नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा हिंदी साहित्य को वैचारिक समर से समृद्ध करने वाले मुद्रा राक्षस के बारे में। छद्म नाम के आवरण तले उन्होंने जो छिपाव रहित जीवन जिया, उसकी अनुपस्थिति समूचे साहित्य जगत में महसूस की जाती रहेगी। जेब में 25 या 30 रुपये, हाथ में पिता की घड़ी, पैरों में रबर के तल्ले वाले जूते, देह पर पायजामा कुर्ता, सिर पर दरी में लिपटा एक बिस्तर और दूसरे हाथ में छोटे मोटे चबूतरे जितना बड़ा लोहे का संदूक लिए जब वे कलकत्ता पहुंचे तो किसे पता था कि आने वाला कल उन्हें साहित्य की दुनिया का मुद्रा राक्षस बना देगा। नारकीय उनकी इस लेखकीय यात्रा का अनुपम दस्तावेज है। तो चलिए वीडियो में आगे उसके कुछ अंश के बारे में बात करते हैं। यदि बात करें उनके जन्म के बारे में तो 21 जून सन 1933 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। अब बात करते हैं उनके नारकीय लेखकीय यात्रा की जो अनुपम दस्तावेज है उसके कुछ अंश के बारे में। ज्ञानोदय पत्रिका का दफ्तर खासा उम्दा था। कमरे में घुसते ही ठीक सामने संपादक जी एक बड़ी मेज थी। बाईं ओर थोड़ी छोटी मेज सहायक संपादक की थी। छोटी मेज पर बैठे थे राजेंद्र यादव। उनसे मैं पहले भी मिल चुका था। ये जगह जहां मैं नौकरी कर रहा था वह एक अद्भुत जादुई दुनिया थी। वहां हर कोई खासा समृद्ध और खुश था। मेरे कमरे के बगल में साहू जैन लिमिटेड के एक बड़े अधिकारी नेमीचंद जैन का कमरा था। ज्ञानोदय से उनका सरोकार नहीं था, पर वे बड़े अधिकारी तो थे और उनका मुझे सम्मान करना होता था। उन्होंने ही एक बार मुझे सुझाव दिया कि कुर्ता पैजामा छोड़कर सूट पहनना शुरू करूं। सूट की बात मैंने ज्ञानोदय के व्यवस्थापक बंसल जी से कही। उन्होंने हंसकर सिर्फ इतना कहा कि हो जाएगा। 3-4 रोज बाद एक बड़े आकार का दफ्ती का डिब्बा बाकायदा बादामी कागज और रेशमी फीते में लिपटा हुआ मुझे मिला। उस पर पार्क स्ट्रीट के किसी बड़े दर्जी का कार्ड चिपका था। अमुक की ओर से शुभकामनाएं। डिब्बे में एक अदद कमीज, कोट, पतलून और टाई थी। मालूम हुआ कि उसका भुगतान कार्यालय मेरे वेतन के खाते से करेगा। यह मेरा धर्मांतरण था। यह एक ऐसी जबरदस्ती थी जिससे मैं बेहद खुश और संतुष्ट था। कलकत्ता पहुंचने पर मैंने बहुत बार सस्ता भोजन खोजते हुए धुआं खाई। दुकानों पर मैदे की पूरी चने की दाल के साथ खाई थी। इस सूट के बाद लूची दाल के बजाय अब मुझे पार्क स्ट्रीट या एस्प्लेनेड के सिनेमा घरों में के पास के किसी महंगे रेस्तरां की सैंडविच और कॉफ़ी पसंद आने लगी। देखते देखते ही मैं एक स्वाधीन लेखक की बजाय प्रार्थी में तब्दील हो चुका था। कलकत्ते की उस मंडी में बहुत से लोग थे। जिस तरह का माल मैं बन चुका था उस माल की मात्रा अपेक्षाकृत कम थी, पर उसके खरीदार काफी थे। मगर यह माल महंगा नहीं था। मंडी के महाजनों को लगा कि मैं कूड़े की तरह उड़ते गिरते लोगों के बीच बेहद सहज हो सकता हूँ। भद्रता के कलफ में चलने पर जो खरखर होती थी वह यहाँ नहीं थी। ज्ञानोदय छोड़ने और अनुव्रत पहुँचने के बीच समृद्ध समाज द्वारा पैदा किए गए नर्क के अनुभव खासे खौफनाक थे। वे कई तरह के थे। इस नर्क का जीवन आदमी को अजीब तरह से अभ्यस्त भी करता है। आदमी इसके बहुत से अंधेरे और त्रासद कोनों का आदी सा हो जाता है और इसी कम शरण, कम अंधेरे और कम कंटीले स्थानों को खोजता है। सैकड़ों खौलते कराहों में से वह सबसे कम खाल उधेड़ने
और फफोले पैदा करने वाले कराह की तलाश में एक कराह से निकलकर दूसरे में जाता रहता है। मेरे जैसे लोगों की यह अनिवार्य नियति थी। नागार्जुन की विख्यात कविता है अकाल। यह कविता इस नरक में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी स्थिति का बेबाक बयान लग सकती है। नागार्जुन की यह कविता जिंदगी में बहुत बार आई। यदि वीडियो में आगे बात करें कि कैसे बने मुद्रा राक्षस के बारे में, तो मुद्रा राक्षस का असली नाम था सुभाष चंद्र। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस से प्रभावित होकर उन्होंने मुद्रा राक्षस नाम से साहित्य रचना की। उनका जन्म लखनऊ के पास बेहटा नाम के गांव में हुआ। सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए चर्चित रहे मुद्रा राक्षस ने विविध रचनात्मक विधाओं के जरिए अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने ज्ञानोदय और अनुवार्ता नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। यदि उनके प्रमुख कृतियां के बारे में बात करें तो आला अफसर, कालातीत, नारकीय, दंड विधान, हस्तक्षेप, शांति भंग, हम सब मनसाराम, तेंदुआ और तिलचट्टा। यदि वीडियो के अंत में उनके मृत्यु की बात करें, उनकी देहावसान के बारे में बात करें, तो 13 जून सन 2016 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में वो दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो ऑडियो बुक, जो कि था कवि मुद्रा राक्षस से संबंधित। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना महत्वपूर्ण फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर लिखें, ज़रूर बतावें। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।